अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कल्चर ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया का क्या कल्चर था। तो यहाँ पे हमें कई सारे अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स जो कि हमारे सदर्न मेसोपोटामिया रीजन में जो शुरुआत हुई थी लगभग 5800 BC के आसपास हुई थी। इस समय जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन थे वो बहुत ही बुरे थे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल एरिडिटी आ गई थी और कई सारे रेनफॉल की कमी हो चुकी थी और स्वैम्पी फ्लड प्लेन्स यहाँ पे के बहुत ही ज़्यादा कीचड़ीला हो गया था। तो फ्लड व्लड क्यों आता था भाई, जैसे मैंने आपको कह दिया था कि डैम वैम या फिर कुछ रीजन्स हो जाते थे जिसके कारण फ्लड आ ही जाता था। तो एक बात कही गई क्लास 11 के एनसीईआरटी में कि हाँ वहाँ सिल्ट जमा हो जाता था, तो उससे क्या होता था कि हाँ फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते थे वहाँ पे। तो हम बात करेंगे कि आगे क्या क्या उस समय एग्रीकल्चर बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उस तरह जैसे मैंने बताया था कि एडिटी और स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल हो गया था। तो उसको बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल की ज़रूरत होती थी कि आर्टिफिशियल इरिगेशन चाहिए होता था। और इस रीजन में जो है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जो रहता था हॉट रहता था और रेनफॉल लो रहता था। तो यही है कि इसकी वजह से आर्टिफिशियल डेवलप करना पड़ा हो गया इन सबको। तो इसमें जो हमारे पढ़ेंगे हम तीन कल्चर्स पढ़ेंगे जो ट्रांजिशन कल्चर है उस समय। पहला पढ़ेंगे उब्बेद, दूसरा पढ़ेंगे उरुक, तीसरा पढ़ेंगे जमेद नशीर। तो इनकी डेटिंग भी साथ में पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं उब्बेद की। उब्बेद की जो लगभग डेटिंग हुई हो 5500 से लेकर 4000 BC के आसपास हुई है। तो हम जान लेते हैं कि उब्बेद जो है यहाँ पे कई सारे स्मॉल रूरल कम्युनिटीज़ पाए गए हैं जो कि रिवर्स के सेल पे यूफ्रेट्स वैली में बसे हुए हैं। तो हम बात करेंगे आगे अपने कि यहाँ पे हमें कई सारे स्कॉलर्स ने सजेस्ट किया है ये एक कल्चरल जोन था जो कि लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास स्प्रेड हो रखा था। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा ही बात कह दी कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैला हुआ था। तो अब हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पे हमें कई सारे एविडेंस मिले हैं सोशल इनइक्वालिटीज़ के, जो कन्फर्म करता है कि हाँ भाई यहाँ पे भी सोशल कॉम्प्लेक्सिटी डिफ्रेंशिएशन रहा होगा। तो उब्बेद जो कल्चर है वहाँ पे कई सारे जो हमें हैंडमेड ब्लैक पेंटेड पोएट्रीज मिले हैं। तो ये बताता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं इनमें भी रहा होगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो है टेम्पल जो है ट्रांसफॉर्म्ड हो गए थे, यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ता गया धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। हम बात करेंगे धीरे धीरे कि अब दूसरा कल्चर जो हमारा आता है उरुक आता है। उरुक की जो डेटिंग की गई है वो 4000 से 32000 BC से की गई है, जो कि सिचुएटेड है नियर यूफ्रेट्स के। तो ये एक फाइनल स्टेज जो ट्रांजिशन का था सुमेर सिविलाइजेशन की तरफ वो है। और इसमें हमारे कुछ बहुत ही बड़े सेटलमेंट्स मिले हैं और हमारे कई हिस्टोरियंस ने सजेस्ट किया है, जैसे कि रॉबर्ट एडम्स ने कहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ही इंक्रीज होने लगी, तभी यहाँ से हमें लार्ज सेटलमेंट मिला हुआ है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आने लगे, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ बनने लगी। जैसे कि मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन से ही तभी एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे व्हील एंड पोल्ट्री आ गई, फिर व्हील्स आ गई, फिर प्लो आ गया। तो धीरे धीरे इन सब की वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ने लगा कि हाँ भाई इनका यूज़ करके हम कुछ नई इनोवेशंस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट्स में हेल्प करेगा। जैसे व्हील्स का हम यूज़ कर सकते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। और व्हील एंड पोल्ट्री जो है उसका पोल्ट्री बनाने में बड़ा आसान आता है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो है इंटरेक्शन होने लगा धीरे धीरे दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ। अब हम बात करेंगे कि क्या अब अगली हमारे जो जमेद नसीर है उसकी बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जो एविडेंस है कि हाँ बिल्ट एंड क्ले पोट्रीज़ में क्या क्या है, जैसे कि हमारे प्लेट्स हो गए, बाउल्स हो गए, जार्स हो गए, ये सब हो गए हमारे एविडेंस। और तो अब हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ थी वो टेम्पल्स के अराउंड ही सेंटर थी कि हाँ भाई जो टेम्पल्स में लोग ज़्यादातर रखते होंगे यही सब इसलिए फेमस था। अब जो हमारा आता है आखिरी वाला वो है जमदेद नसीर। इसकी जो डेटिंग की गई है लगभग 3200 से 300,000 BC के आसपास की गई है। तो इसका मतलब है कि छोटा सा माउंड ऑफ नसीर जो कि सिचुएटेड है अक्काद रीजन में। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भाई इस समय भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई होगी टेक्नोलॉजी में, राइटिंग में, अर्बन ग्रोथ में। और हमारा जो जमेद नसीर है ये बहुत ही नोन है कि यहाँ पे पेंटेड पॉलीक्रोम है, मोनोक्रोम पोर्ट्रेज है, कई तरह के अनेक तरह के। और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का यूज़ हुआ और कई सारे एनिमल्स को भी डिपिक्ट करता है। तो हमें कई सारे यहाँ से सील्स भी मिले गए हैं, स्टैम्प्स भी मिले गए हैं जो कि क्ले के बने हुए हैं। और हमें कई सारे आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से पता चलता है ये सब बातें
जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, हमारे रॉजर मैथ्यूज़, इन्होंने आर्ग्यूड किया है कि जो जमशेद नाथिस के टैबलेट्स हैं वो प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताते हैं कि क्या क्या हुआ होगा उस समय, और फूड स्टफ्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहे होंगे। तो अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं, आप मैं ईमेल कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर पसंद आई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा।